और बेसिक में क्या चीज़ें हैं, जैसे कौन से जिले बड़े हैं और कौन से छोटे हैं भौगोलिक दृष्टि से, वो कंप्लीट आपको पता चल गया होगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश क्या होता है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भौतिक प्रदेश, अब केवल समझना है भौतिक प्रदेश होता क्या है। जो पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, मैदानी क्षेत्र होता है, वो उसको भौतिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे एक आ गया मैदानी भाग, मरुस्थल का भाग है, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में? 4 भाग, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि 4 प्रकार हैं, वो डिवाइड तो कर दिया है, लेकिन कौन कौन से क्षेत्र आपको पता होगा कि आप बांसवाड़ा जाओगे तो अलग भूमि दिखाई देगी, जैसलमेर जाओगे तो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। आप जैसलमेर में ये एहसास कर सकते हो कि धोरीला स्थान है, यहाँ पर तो मरुस्थल है, और वहां पर जाते ही हाड़ौती क्षेत्र में आपको चंबलवाला, बीड़, उत्खात भूमि वो नजर आएगी। इस कारण सबसे पहले फर्स्टली आप जैसे मरुस्थल की बात करें, इनकी मैंने कल बताई थी परसेंटेज के आधार पर 61% है ना। और फिर बात करेंगे किसकी, जैसे मैदानी क्षेत्र, मैदानी कितना है? 23, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे अरावली, तो 9%, ठीक है। और उसके बाद में हाड़ौती, ये हैं 6%, ठीक है। 6% होने, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 7% भी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू आरबीसी 7% भी है। लेकिन आपको 7% अगर पॉइंट में आ जाए ऐसा, तो आपको 7% करना वरना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, परसेंटेज याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा जो मेजर है मरुस्थल का है, उसके बाद में मैदानी क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला। जो आपने पढ़ा होगा कि अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी जो चोटियां हैं, कौन कौन से दर्रे हैं और कौन कौन सी नाले हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो आपको ध्यान रखने का स्ट्रक्चर है, जो मरुस्थल का भाग है, इसमें मैंने कल बालुका वाला स्तूप, और इसमें 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो है बालुका युक्त, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? बालुका मुक्त। दोनों में डिफरेंट है, युक्त और मुक्त। इसमें मैंने पहले भी बताया था युक्त में क्या होता है और बालुका मुक्त में क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा तारानुमा जो स्ट्रक्चर बनता है, कहीं पर स्ट्रक्चर किनका बनता है? अर्धचंद्राकार का बनता है, तो बालुका युक्त और बालुका मुक्त बोलते हैं। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो बाणगंगा वाला क्षेत्र, चंबल वाला क्षेत्र, जो चंबल की भूमि है, बाणगंगा वाला, बनास, ये माही वाला, और चारों ही लिख देना, माही का मैदान, बाणगंगा, उत्खात भूमि, ये चंबल वाला जो उत्खात भूमि, बीड़ भूमि आप बोल सकते हो। पर्वतमाला में कौन कौन सी पर्वतमाला है? तीनों ही अलग अलग हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कौन सी हैं? नहीं, वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पश्चिम में, दक्षिण में और मध्य में। तो आप ये भी लिख देना 3 श्रेणियों में है। कितनी श्रेणियों में है? 3 श्रेणियां, ठीक है। ये नहीं लिखने की जरूरत है, मध्य भाग, ये उत्तर भाग, 3 श्रेणियों में। और हाड़ौती वाला आपको पता होगा, हाड़ौती में कोटा बूंदी आता है, तो ये बीड़ वाला क्षेत्र आप लिख सकते हो, चंबल वाला क्षेत्र, ठीक है। इसमें चंबल और उत्खात भूमि और बीड़ वाला आता है, ये लिख देना, बहुत महत्वपूर्ण है। बालुका युक्त और बालुका मुक्त।
इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई है क्या ये, ठीक है। इन चारों भागों की टोटलिंग की बात की जाए तो 7 आता है, मैंने कल बता दिया 7 अलग अलग से, लेकिन ये वर्गीकरण भौतिक के आधार पर 4 वर्गीकरण में बांट दिया, मरुस्थल, मैदानी, अरावली और हाड़ौती। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इनके उपभाग है, उपभाग में समझते हो, जैसे ये मरुस्थल हो गया तो इनके 2 भाग है, मैदानी है तो अलग अलग डिवाइडेड किया गया है, ये भी ध्यान रखना है ना। लिख दिया आपने, लिखो फास्टली। हाँ, कल मैं भूल गया, अजीत जी सर आए हैं जो आपकी पॉलिटिकल पढ़ाने के लिए। कैसे, अच्छे है ना सर, है ना। तो वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। उनकी 2 जॉब भी लगी हुई थी, एक वन रक्षक और हाई कोर्ट में उन्होंने छोड़ दिए हैं, अभी भी आरएस की तैयारी का प्री क्लियर कर चुके हैं वो, और तैयारी मेंस की कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे टीचर, अनुभवी है, ठीक है। खाता गण बोले, किसी की आवाज ऐसे ही आई है ना, है बढ़िया बात है। समझ में आना चाहिए, बाकी तब कोई है। ये तो लिख दिया ना आपने। बालू का स्तूप समझने की कोशिश करेंगे। इधर देखो आप, बालू का मतलब होता है रेत, ये समझने की कोशिश करेंगे। इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, समकोणीय, समांतर, और जो उसको पवनों का क्या नाम बताया था मैंने, सीप वाली, हमादा, कल बता दिया था। तो इनको 4 भागों में बांट दिया गया था। जैसे ये अर्धचंद्राकार, मैंने कल भी बताया था, ये हो गई अर्धचंद्राकार, यानी चांद की आकृति के समान। देखिए, समांतर का मतलब होता है एकदम समान रेखाएं, ऐसी रेत की रेखाएं होती है कि नहीं होती हैं। फिर बात करेंगे जैसे समकोणीय। अब समकोणीय किस हिसाब से होती है वो आप लिख देना, ठीक है। इनके 4 प्रकार है। रेत है ना, रेत, अब मारवाड़ी में समझा दूं, दोरो देखो नहीं थे, कटी तो थोड़े चौंद मंडूडू लागी, कटियों सर्पाकार होगी, रेत होगी कि नहीं होगी। ऐसे मैं चित्रों के माध्यम से समझूंगा, वरना समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि चित्रों के माध्यम से ही हर चीज भौगोलिक में समझ में आती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अर्धचंद्राकार और बालू का स्तूप में लिख देना, एक तो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, और एक है समांतर, और एक है समकोण। कैसे होती हैं? पहले तो पवन आती हैं, पवन के बाद में ये जो जमाव, जमाव को कहते हैं निक्षेपण, है ना। ये शब्द है। पहले पवन यानी हवा, हवा के साथ में उड़ती हुई धूल आएगी, फिर यहाँ जमाव हो जाएगा, और जमाव से जो बनता है अर्धचंद्राकार, समांतर और समकोणीय। समकोणीय में समझते हो समकोण कैसा होता है, किस हिसाब से होता है। समांतर का मतलब होता है एकदम समान या सपाट, कहीं पर ऐसी रेत मिलेगी समान रूप से। और अर्धचंद्राकार का मतलब चांद की आकृति की जमी हुई। एक नाम सुना होगा हमादा। हमादा क्या होता है? फलोदी पोकरण। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फलोदी पोकरण बाग का क्षेत्र है, वहां हमादा का है।
हमादा में समझते हो ना, जो ये मिट्टी आती है और वो जमा हो जाती है एक अंतरित टीला, जो हम क्या कहते हैं, रेत का टीला बन जाता है, छोटे छोटे धोरे बन जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमादा। हमादा का क्षेत्र कौन सा है, पोखरण और फलोदी। ये इसका भाग है, किसका, मरुस्थल। मरुस्थल में बालू का स्तूप, और ये है समकोणीय समांतर अर्धचंद्राकार, और यहाँ पर एक नाम आएगा हमादा, और हमादा क्षेत्र किस किस क्षेत्रों में है, पोखरण और फलोदी में। यहां तक अगर समझ में ना आए तो मैं चित्रों के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी समझ में कुछ नहीं आएगा कि अर्धचंद्राकार कहीं हुए और चंद्राकार कहीं है ना, तो वो चीजें मैं समझ सकता हूँ आपकी फिलोसॉफी। ये कर लो, उसके बाद में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि वाकई आगे है क्या, ठीक है। लिख लिया आपने, लिख लिया तो आगे बढ़ू मैं। अब सुनिए आप, इस तरफ देखिए, ये टॉपिक है ना, केवल आपको याद रखना है कि कौन सा क्या है। इसमें बता दिया मैंने, चारों प्रकार की मिट्टी है, ठीक है, किस प्रकार की तारानुमा कौन सी मिट्टी है, हमादा वाला क्षेत्र कौन सा, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ, चित्रों के माध्यम से क्लियर होगा। इसके बाद में हम कहाँ आएगा, मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र में बाणगंगा ना होनी हो, बाणगंगा किस जगह बेवे, जयपुर में बेवे। अब जयपुर का जितो भी क्षेत्र है बिन बाणगंगा वालों क्षेत्र आ गयो। अब चंबल वालों क्षेत्र है, चंबल रो पानी बहया करे, बट कोई है मैदानी क्षेत्र, चंबल का मैदानी क्षेत्र। और उत्खात भूमि व उत्खात रो मतलब हुआ करे कि मतलब वो उबड़ खाबड़ भूमि, उत्खाट शब्द आ जाए, उत्खात हम लेना उबड़ खाबड़ भूमि, समझ में आ गया। अब माइरो क्षेत्र है जो 56 ग्राम का है, 56 ग्राम, यानी 56 का मैदान आपने नाम सुना होगा, किस जगह है, बाप 56 का मैदान में बाप बैठता, बा मतलब बांसवाड़ा, प मतलब प्रतापगढ़। तो यहाँ पर 56 का ग्राम है, और माई का मैदान को 56 के ग्राम या 56 का मैदान के नाम से नाम सुना होगा। परीक्षा में ऐसा भी आएगा 56 लिखा हुआ, 56 का मैदान। एक होता है 56 का मैदान, ये तो यहाँ पर है माई का क्षेत्र, कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये कौन सा क्षेत्र है, 56 का मैदान, 56 ग्राम समूह, ये है प्रतापगढ़ में, और ये है माई का मैदान। कोष्टक में लिख देना आप आराम से, इजिली रूप से, जैसे मैं वापस से लिखा दूं एक बार, माई वाला, यहां लिख देना आप माही का मैदान। इसके बाद में नीचे लिखना 56 या 56 ग्राम, कहां पर है, कोष्टक में लिख देना प्रतापगढ़, बस ये इतना ही लिखना। माई का अगर मैदान पूछे, 56 का मैदान 56 ग्राम, और फिर यहां डिस्ट्रिक्ट नाम लिख देना प्रतापगढ़। ग्राम का मतलब है गांव, 56 गांव, और मैदान का मतलब मैदानी क्षेत्र है। कहां पर है, लेकिन 56 पहाड़ियां नाकोड़ा बाड़मेर में है, दोनों ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि 56 की पहाड़ियां कहां पर है और 56 का मैदान कहां है। 56 की पहाड़ियां कहां पर है, नाकोड़ा बाड़मेर, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में आएंगे चंबल, नंबर 1 क्लियर हो चुका है मैदानी क्षेत्र में। नंबर 2 कौन सा,
बाण गंगे आए रुक जा करने रहे। हाँ, चंबल का मैदान। अब चंबल के मकान से उसको उत्खात भूमि कहते हैं। हाँ, कौन सी भूमि कहते हैं इनको भाई? उत्खात। हाँ, है अच्छा, अलग लिखो, लेकिन इसके नीचे तो यही टॉपिक आएगा भाई, आप अपने हिसाब से लिखो ना। यहां पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी है भाई? काली मिट्टी। हाँ, अच्छा यूं, ठीक है, नंबर 2 लगा देना आप, मैदानी क्षेत्र लगा दो आप, मैदानी क्षेत्र। ये तो लिख दो, अभी तक जो लिखा है वो तो लिख दो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, बीड़ भूमि, उत्खात भूमि, ये लिख दो आप केवल लेकर, बाद में लिखा होता है वो आता है। उत्खात भूमि वहां पर भी है, ठीक है, वहां पर भी टॉपिक में आएंगे। काली मिट्टी वहां पर भी है। हाँ बिल्कुल। दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है ना, वो हाड़ौती का मुख्य भाग है। वापिस समझो, समझ में नहीं आया? एक मिनट, ये तो मिटा दो। भूगोल एक ऐसा विषय है, थोड़ा टाइम लागी लेकिन समझ में आ जाए, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को पता चला। हिस्ट्री में इतनी जोर को आता था ना, अमाउंट लागू। ठीक है, अब आप समझो तो चारों टॉपिक एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। अब ध्यान हो, जो किताबों कॉपी बंद कर दो। अब समझ में नहीं आयो नहीं तो उम्र में ही नहीं आवेला, ध्यान डाल। हाँ, हमारा वादो है। मारवाड़ी में समझो, जन समझ में आए तो देखो, राजस्थान रे मोइने 4 भागों मोइने बांट दियो। कटी मैदानी क्षेत्र है, तो कटी मरुस्थल क्षेत्र है, कटी हाड़ौती क्षेत्र है। 4 भागों मोइने बांट दियो। मैदानी क्षेत्र तो था समझ में आ गयो कि जट जट नदियों बेवे। अब नदियों की जगह पे जो चंबल है, चंबल नदी पे चंबल को मैदान राउंड ठोक दियो। कटी माई नदी बेवे तो माई नदी रे नाम कालो पड़ गयो, बांसवाड़ा डूंगरपुर माई नदी बेवे तो कोई नाम पड़ गयो, माई रो मैदान, चंबल रो मैदान। बाण गंगा जयपुर में बहती है, आपको पता है, तो जयपुर का मैदान। और तो थोड़ा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी आई उठे उत्खात भूमि तो हुई, दलदल भूमि हुई, और बिन मत ना तो ढंगू खेती हुए और ना कुछ कर सकते हैं, तो वो उत्खात भूमि बोलते हैं। कौन बोले? उत्खात भूमि। हमें देखा अरावली पर्वत, नौ पर्वत आ गयो, पर्वत रो मतलब कौन क्या करें, मोटा मोटा भाकर पहाड़। हम इन क्षेत्र अब समझने की कोशिश करा तो अरावली क्षेत्र में अलग अलग दरा है, अलग अलग नाड़ों हैं। अब कोई कहे चोटियां, चोटियां लुगियों करे, चोटियां मतलब वो शिखर ऊंचे ऊंचे चोटियां होती है ना। आप कहो माउंट आबू घूमने जाओ तो आप कहीं देखो, जाओ देखो गुरु शिखर देखो, तो आ गुरु शिखर अट्टी है पर्वतमाला माइन। पश्चिम के हित गया सा, मैं तो माउंट आबू गया, मैं दिलवाड़ा गया, दिलवाड़ा नाम सुना आपने, ठीक है, वहां पर गए। चोटियां कहीं है, चोटियां कटियाई दरा, इन मन शब्द आज दरा थे कंफ्यूज हो जाओ कि दरो कहीं है, दरो वो या करे जट एक रोड निकलिया करे। अब जैसे एक भाकर है, कटी मोटो भाकर है, बिन बीचा कर कोई हड़क नहीं जावे, तो बिन भाकर ने कोई कह रहा अब काट दो, यहां से क्या करेंगे, काटना शुरू कर देंगे, और अटी नु रस्त बना दो, वो कोई क्या दरो, कोई बोलो बिने और बियावर बर दरो है ना, इन मोटो भाकर है बीचो काट में रस्त बना दियो, कोई नाव पड़ गया दरा। अब कटी मान लीजिए ऐसे जाके और यहां जाते, इसके बजाय पर्वत को और पहाड़ी को काट के बीच का रास्ता बनाते हैं, बिन कोई क्या करे दरो। और चोटियों मतलब हुआ करे मोटा मोटा भागर जटे, मतलब माउंट आबू है, दिलवाड़ा है, मोटा मोटा। अब तो समझ गया। आगे क्या आएगा, नाल, नाल शब्देश्वरी नाल, फुलवारी नाल, हाथीगुड़ा नाल, ए नाल शब्द आए। नाल तो मतलब है मोटा मोटा कहीं बनूड़ा है,
नाला टाइप बनुड़ा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, नाल शब्द। और तो आ गई किन महीने, इसमें से आ गई अरावली की, और चोटियां और दरा समझ में आ गयो, और तो मामलो सब खत्म। अब एक शब्द आई रन, क्या रन वाला क्षेत्र, रन रो मतलब हुआ करे जटे जमी गिल्ली उजवे, दल दल उजवे, और वो पापड़ बन जाते हैं पीछे, आप सोचते होंगे वो मिट्टी उखलने लगती है पीछे, उखले कौन बिन कहीं कहे रन, बस वही तो समझना है। अब इन महीने आ गयो के तारा नुमा शब्द कहीं आ गयो। अब तारा नुमा थोड़ा समझ में कोई हम दोनों ताराल गयो रेत दिखी देवे बा कोई होगी तारा नुमा। अट आ गयो समांतर, कहीं आ गयो समांतर, ये मरुस्थल के अंदर समांतर शब्द आएगा, मतलब रेत यूं पड़ी है एकदम यूं सीधी। अब समझ में आ गया, समझ में नहीं आया अभी तक, हाँ तो पता हाँ बढ़ पाई है ठीक है। और फिर हाड़ौती का क्षेत्र है, ये विंध्याचल पटार वाला है। इन मैंने थोड़ा फोटो बताना पड़ी, पटार के जो भाग है ना, फोटो बताने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इसमें जो पटार का क्षेत्र है वो पटार का क्षेत्र कैसा है। हाड़ौती क्षेत्र क्यों है, कोटा बूंदी वगैरह ये जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती। और जो ये मैंने प्रतिशत बता दियो घणो है कौन 6% है 6-7% कोई ज्यादा हुए। मोटो दुख तो 8 है, इन छोटो दुख 8 है, ठीक है। तो ये समझने की आपको जरूरत है। कर्मिक रूप से अगर आपने 2 क्लियर कर दिया तो मैं 30 की ओर बढ़ रहा हूं। नया टॉपिक डालो, अरावली पर्वतमाला, हमें तो ना समझ में आ गई ना चीज। अब नया टॉपिक डालो, ये मिटा दूं मैं, फूट अक्षर हम लिखो पर्वतमाला, ठीक है, लिख दिया। एक बार गौर करो, अरावली पर्वतमाला वह कोई है, बता सको कोई? अब इसमें से अरावली पर्वतमाला के मतलब ऊंची ऊंची क्या होती हैं, चोटियों, ठीक है। मैं इन पहले बता दियो कितना प्रतिशत है, 9% है, और अरावली का क्षेत्र कितना है 9%। और समझ में आ गया था ने? इन 3 भागों में बांटिया, कितना भागों में, 3 श्रेणियों में है। और दोनों समझ में आ गया, मन लागे है ना, मध्यम वाला उत्तर पश्चिम वाला, ये जो 3 भाग है ये कर दिया। दूसरी है इनकी चोटियां। अब चोटियां बड़ी बड़ी की है, पहले बह जाओ कि मोटा मोटा भाकर टाइप की जगह है। सबों पहली थोने एक सूत्र बताऊं, ट्रिक्स याद रखना, और बड़ी 58 ट्रिक्स है। गुरु से जरा दिल से आस रखो, एनो मतलब कहीं यो सबों पहली है गुरु शिकर की है। ट्रिक लिखूं, अच्छा, गुरु से दिल से जरा आस रखो, और ट्रिक। गुरु का मतलब है गुरु शिखर, से का मतलब शेर, दिलवाड़ा, जिया धड़क धड़क है। जरा, जरा का मतलब जरखा, आ मतलब अचलगढ़, ठीक है। रखो मतलब रघुनाथगढ़, इन बीचा एक कुंभलगढ़ आवे, याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुंभलगढ़ इनके मध्य आएगा, लेकिन ट्रिक्स में हमारा ट्रिक्स बिगड़ जाए। इन वास्ते वही रखना, गुरु से दिल से जरा आस रखो। पर्वत श्रेणियों पर क्लियर हो जाए कि हाँ ये चोटियां हैं। अब ऊंची ऊंची चोटी की है, आपको पता होगा कौन सी है, गुरु शिखर वाली है। कितना किलोमीटर है, 1722 है रेगेला। सब ऊंची चोटी है ना, इसको है ना संतों का शिखर भी कहते हैं।
संतों का शिखर। संत और शिखर मतलब ऊंची चोटी है। महात्मा संत टान विराजित ऊन अटे अराम माड़ा फेर सके, जन कोई क्या संत और शिखर। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, कोई कहो संतों का शिखर। यहां पर घोड़े की नाम, घोड़े वाले बाबा, हाँ इसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? घोड़े वाला बाबा। नाम पढ़ा नहीं घोड़े वाला, कोई टब्बू है। हाँ शेर, ये याद रखना आप, ठीक है। सबसे बड़ा 1722 मीटर ऊंचो है। तो हम सब और याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं इन 1380 याद रखूं, इन 1442 रखूं, ऐसे याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन करना चाहे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है जो आप लिख देना 1722 किलोमीटर है। दिलवाड़ा 1442, 1380, ये जो मीटर की ऊंचाई है। हालांकि इसके मीटर एक आपको यही याद रखना है, कौन सा वाला 1722। और संतों का शिखर भी इनको कहते हैं। ये तो खून दरीबान खूब है, लेकिन आपको केवल और केवल एक बार यही ध्यान में रखना है कि कौन कौन से जो ऊंचाइयां छुती हुई चोटियां हैं। दर्रा की बात करो आप, दर्रा। दर्रा बता दिया क्या होता है दर्रा है? पहाड़ काटन रस्तो बनाना, ठीक है। हाँ लिखो आप, ये तो लिख लिया ना, ठीक है। आगे लिखो आप, यहां पर लिखो दरे और नाल, लिखो आप। कोई आडू की कर खोलियो, कोई आवे मेहमान हैं? भाई दरवाजे खोले वो गा, पहली राजस्थान में दरवाजे खोले गीत गावती के डागड़ी पर चढ़े तने झुरझुर जो रे, तो बंद कर देगा नहीं क्या? झुरझुर किन जो है तुम? अच्छा तप पे है नहीं यहाँ यूं कहे थे। हाँ घाटी इसमें नहीं है, दरे और नाल ही आएंगे ना। घाटियां तो मैं अब आर की शायरी कह दूँ हैं? नहीं नहीं, मैं हकीकत की बात बताऊं आपको, पाप हुए मेरे उस शायरियां बहुत आती है, लेकिन मैं क्यों नहीं बोलूँ था जो ने, हमारे को ये कि कल अजीत सर ने आपको बहुत सारी शायरियां सुनाई थी, है ना? एक ही सुनाई? अच्छा एक में कौन इंटरेस्ट नहीं। मैं शायरियां सुना दूं, लेकिन क्या होता है कि शायरी के पीछे एक मेरी डिमांड रहती ताली की, जब वो बात बाजा करे नहीं दिल में मन खनखनाहट जाएगा, तो वो चीज होनी चाहिए फिर। अच्छा यूं, अच्छा बोलो हमार बोलो, आऊं तो दो मैंने या तो आऊं तो थे क्यों जी कमेंट ठोकर मैं शायरी आ जाए टप देते हैं। शायरी अंदर बिल्कुल ले तुम नीचे आ दीजिए पसंद। हाँ पहले ये लिखो, फिर मैं आपको बढ़िया जो किस्से कहानियां शायरियां सुनाऊंगा, है ना? क्योंकि हमारा कोर्स भी कंप्लीट करना जरूरी है। मगरो ना होनी है, मगरो। हाँ तो एक मिनट, मगरा हाँ यहां पर लिख देना
बरा ये लिखो आप। बेसुरी जो इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो लिखो आप। ब्यावर वाला क्षेत्र है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या है, ठीक है। आती गुड़ा, कोई बात नहीं, आती गुड़ा नाल फुलवारी नाल गुंडा लिखो तो कहीं गुंडा लागो लिख दो है। अब कुछ भाकरों के नाम लिख देना आप। यहां पर भाकर, जारोला का भाकर, इसराना, ये दोनों कहां पर हैं? जालोर में, इसराना और झारोला। सर पल्ला हाथ जोड़ा हमारे रोज ही ना दिक्कत आवे है ना, कटी पड़ गई और नीचे थे असोला कलडा है। हाँ, यहाँ पर ये लिख दिया ना आपने, यहाँ पर कुछ है ना नाम लिख देना। डूंगर में हम जो डूंगर किन कहे, डूंगरी हैं, मोती डूंगरी, ये तीनों कहां पर हैं? जयपुर लिख देना आप। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। पर्वत में आपको पता होगा पर्वत कौन सा होता है? पर्वतीय ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होता है ना, उसको बोलते हैं त्रिकूट पर्वत। और त्रिकूट एक नाम सुना होगा पहाड़ी, दोनों ही अलग है। त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है? नहीं, जैसलमेर में। यहां पर लिख देना पहाड़ियों के नाम। नीचे लिखूंगा, साइड में लिखूं? हाँ, साइड में लिख दो आप। त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पहाड़ी और त्रिकूट पर्वत और चिड़िया टोंक। इनमें तो कोई चिड़िया पे है ना, चिड़िया टोंक, ये तो नाम ही है वैसे। जोधपुर में कहां पर है? और ये कहां पर है? सोनारगढ़ किलो ना सुनियो, वाठीज है। और यहां करौली लिख दो आप, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। नाग की पहाड़ियां कहां पर है? नाग की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, कौन याद ही कौन नहीं? नाकोड़ा,
और नाकोड़ा कहाँ है? बाढ़ में। लिखो फटाफट, मैं फोटो बताऊं तो बढ़िया बढ़िया क्षेत्र। छप्पन दोनों याद रखना, 56 का मैदान कहां पर है और 56 की पहाड़ियां, और 56 इंच का क्या होता है? सीना भी होता है। हाँ, बांसवाड़ा 56 इंच का सीना भी होता है। और सीने में क्या होता है? दिल होता है। और दिलवाड़ा की कितनी है ऊंचाई बताओ आप? 1442 22 माई। छोरो देखो, मैं बता तो ने थे है ना, अतइयों बातों करो। एक ये भी है कि आपके है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, पथे कौन सर शायरी अंदाज में बोलो। अब मैं कहीं बोलूं इन वास्ते कौन, क्योंकि लाइव वीडियो चले नहीं, बाकी मार मन में यूं घुटन घड़ी में मैं उनकी बोल जाऊं, पर बोली जाइयो को नहीं कि लाइव वीडियो चल रहा है। अब मैं तो एक बात कह दूं, खुलन कह दूं, मन तो डर है कौन। तुम्हारी जो अवस्था है वो तो आपको पता है कि किस हिसाब से चल रहे हो। आपका क्या होता है कि इस अवस्था में, मैं बुरा मत माना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वह कौन अट्रैक्शन मतलब कि देख लियो तो हम लोग नींद उड़ गई। और वो चीजें होती हैं उम्र में। उम्र कौन सी है? 16 से 25 साल की तूफानी अवस्था कहते हैं। तो इन महीने भटका हुआ करे, जको बंदू 6 महीने पढ़ ली, इन चीजों ने इग्नोर कर बहुत बेहतरीन हो जी। नहीं जानिए गला काटी तो 6 महीनों बहुत बिछड़ जी, तो ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप वाले उम्र में ही इश्क करते हैं लोग, प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करता है? कौन कहता है बूढ़ा इश्क नहीं करता है? इश्क तो करता है परंतु कोई शक नहीं करता है। होता है कि नहीं होता है? अब बूढ़ा आदमी, मैं बताऊं, कोई रंगीली औरत को उसकी दृष्टि भी पड़ेगा ना, वो ऐसा बोलेगा पीछे बैठे हुए, कौन है कट जावे, अरे वो देख रही है, वो कहीं करी है, कौन है हैंड लागे, अरे भाई थन देखना है तो अच्छी तरह देख ले, बातों क्यों करे, हैंदी है, उठारी है, बट्टारी है। तो ये अवस्था आप यूं नहीं होता, नेचुरल होता है। नेचुरल का समझते हो? प्रकृति, हमारे अंदर प्रकृति है। प्रकृति का भाव क्या होता है कि किसी को सुंदर को देखेंगे, हमारे भाव अंदर के जो उद्गार के रूप में आएंगे। तो इन वास्ते 6 महीना कंट्रोल रखना। कितना महीना? और ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी में इस चीज में होता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि, प्रत्येक व्यक्ति की सोच और प्रत्येक व्यक्ति का दिल कहीं न कहीं टिका, कहीं न कहीं लगा होता है, लेकिन उसको कहीं इग्नोर करते, कहीं बिखर जाते तो कहीं निकल जाते, कहीं छप जाते तो कहीं छुप जाते। मेन चीज ये होती है। और मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, विशेषकर लड़कों को बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि हैंगू ज्यादा थे यार होंगे हैं। क्या बोल रहा है? भेदभाव? देखो एक बात बताऊं, मैं भेदभाव, मैं किसी के साथ में भेदभाव करता ही नहीं हूं। लड़कियों की कमजोरियां मैंने आपको पहले ही बताई। लड़कियों को इतना शोषण किया जा रहा है अभी भी भारत के अंदर, माना कि हम कह नहीं सकते। ये लड़कियां खुल के रात के समय ना तो घूम सकती हैं, बाजार में घूमती है ना तो एक अकेली घूमती है ना, उनको मन में डर रहता है कि कहीं ना कहीं मेरे को कोई कुछ कर लेगा, ऐसा मन में एक वहम रहता है कि भाई कोई आएगा और मेरे को कुछ बोल देगा। लड़कियों को घर पे आजादी, हम कहते हैं ना कि बेटा बेटी एक समान है, भाई कहने मत चाहे, मैं मानता हूँ बेटी ने इग्नोर करता है, मैं देख क्या। और बेटियों को कुछ लाके घर वाले नहीं देते जितना ज्यादा लड़कों को देते, घर पे ही देख लेना। और रात को जब लड़की अकेली निकलती है ना, उन हाँ गड़े मोइन कौन मरगी, हालत खराब हो जाती है, नहीं निकल सकती है। थे तो पुणे जा पर हो, बम्बई जा पर हो, दिल्ली जा पर कमा लो, एकट कमाए हैं, थे टैक्सी चला लो, थे टेम्पो चला लो, थे बस चला, एक वहीं चलाए, नहीं चला सकती है। कारण क्या? ये हमारी विडंबना है, ये हमारी क्या है। और मेरा लास्ट लाइव चल रहा है, इस कारण बोल रहा हूँ, लड़के लड़कियों को एक समान होना चाहिए। और कहते हैं ना भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है, आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा, है ना? जल्दी
जन को लड़कियों ने दबान पड़ो, दबड़ो नहीं, आंख में रंग राखनो, जुबान में दंग राखनो, कोई बोला नहीं कि बोलो, और फिर एक शायरी सुना देना, कोई ज्यादा बोले ना कि तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते थे, टाइम पास करा दिया मैंने। नहीं, अधिकार तो होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, दब के कब तक रहोगे। हाँ चलिए आगे लिखो। कौन कौन से रोजा भाकर लिखा आपने? रोजा भाकर डाल दो, एक भाकर के पास में मैंने भूल गया, जालोर वाला लिख देना आप, रोजा भाकर, रोजा भाकर, ये लिख दो आप, रोजा भाकर। और एक और है, सुंदा माता पर्वत, नाम सुना? ये दोनों कहां पर हैं? जालो, लिखो आप, ये दोनों ही लिख लो। अब मैं चित्र निकालने जा रहा हूं थोड़े बहुत हैं, हाँ फटाफट लिखो। सुंदा माता एक रोप वे निकाली 2006 के अंदर, जो रोप वे में हम तो जहां 1, 2, 3 किलोमीटर की दूरी होगी, आदमी डिब्बे में बंद होके वहां से वहां तक वो तार के माध्यम से वहां पहुंचेगा। तार में हम जो उड़न खटोला बोलते हैं उसको, उड़न खटोला देखा आपने? आटे हैं माता जी ने यहाँ पर, उड़न खटोले, रोप वे, ये राजस्थान का, लिख दो आप। हाँ पहला रोप वे, ठीक है, सुंदा माता देवी का स्थान है वहां पर, ठीक है, ये लिख दो आप, बहुत महत्वपूर्ण है। मगरी लिखिए, और मगरी शब्द आया तुम्हारे? हिरण मगरी, मोती मगरी, मछली मगरा, ये उदयपुर में है तीनों ही, अटपाड़ लिख दीजो। हिरण मगरी, मोती मगरी, मछली मछली मगरी, ये तीनों ही कहां पर है भाई? उदयपुर में। लिख दिया आपने? हाँ बड़ी एनर्जेटिक याद कर जो, मैं कल पूछ चुला आ गई। और भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, मोती डूंगरी कहां पर है? जयपुर में है, याद राख जो थे, परीक्षा में डायरेक्ट सवाल उठा करे बारे में, है ना? हाँ इतना गहरो क्यों जावे? हाँ करवाया था। देखो वहां पर आपने सुना होगा, अशोक भाबरू का शिलालेख मिला था ना? हाँ भाबरू का, वो कलकत्ता में रखा गया है। और उसकी कहानी की बात करें ना, अशोक का धमकार, वो लिपियों की, तो बहुत गहरे चले जाएंगे, वो इतिहास का टॉपिक है, ठीक है? ये तो जानकारी के लिए लिखना है फटाफट, है ना? मगरी हम जो मगरो, अपर भाषा में कहीं का मगरो, मगरे में समझो यहाँ के भाई कोई भेड़ बकरियां चराने गया ही या मगरे में, ऐसा सुनते है ना? ये नाम हिरण मगरी, मोती मगरी, मछली मगरी नाम राख दो। हो सके मछली हल्ली होते ला, हिरनिया हल्ला आता, राख दिला हिरण मगरी, मछली मगरी, मोती, जहां पर जल में क्या निकलते हैं? मोती, मोती मगरी नाम ठोक दिया तेरा नाम है राव जो, तो जोधपुर बस ये जन जोधपुर पड़ी, यही थोड़ी पड़ी, है ना? तो कहीं ना कहीं फैक्ट होते हैं, इस कारण उनका नाम पड़ता है। याद हो गए ना आपको? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चित्रों की ओर।
यहाँ ये हिरकू व्हाट्सएप कहाँ है? अरे तो एक जन आगे आ जाओ, नीता बोलो। आया देख लो थे। आ है देसूरी की नाल। कौन सी नाल है? देसू की। पहाड़ी की ढलान से गुजरता हुआ रोड। आ देख लो, पहाड़ है मोटो, बिन बिचू एक रस्तो काटियो, बिन कोई कहे दर्रा, नाल भी कह सकते हो और दरा भी कह सकते हो। ये दरा और नाल जो बीच के रास्तों को काटते हैं उसको दरा या नाल कहते हैं। अब देखिए आगे, और देखो थे कल्ट फूट लगे रहे। आबू का सीकर गुरु पर्वत कितने फुट रहे है ना? इसकी लंबाई कितनी बताई मैंने? 1722 है, याद रख दो। 1722 है। इन गुणी थी कौन लड़के? जोर पूछू मैंने कितनी है? हाँ या देखो, हमारे तो पढ़े में कौन पढ़े? रेत पढ़ी, रेत धूड़। आ धूड़ चारों प्रकार की मार दी। की है? बरखान अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार में हम जो और देख लो एड़ा एड़ा थे भाकर में जी, रेत के टिल्ले बड़े बड़े देखे होंगे, इस आकृति के है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? बरखान भी कहवे। कौन कहवे? हवा की दिशा और फिर बर्थ एंड ड्यून एंड डन मोमेंट्स, ये स्लिप्स फेस वगैरह आपको याद हो। इसके बाद में ये रे की बालू का स्तूप देखो, आप यूं कोई के सर्पाकार यूं बनूड़े हो गया। हाँ वो बालू का स्तूप, ये अनुप्रस्थ, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। अनुप्रस्थ ये ऐसे होते हैं, समझ गए आप? इसके बाद में हम बात करेंगे, आए देखो दे पैराबोलिक। ये अगर बालू का स्तूप तो मैंने लिखा दिया आपको, इसकी हवा की दिशा और फिर यहां पर आते ही कैसे बन जाते हैं यूं, देख लेते आगे यूं, कोई समझ गया? हाँ जो भी है। तारानुमा, तारानुमा कहने के बाद तारे की आकृति देख लो थे बढ़िया तरीके। और तो डिजिटल फायदो है, अपन जो की चीज समझ में नहीं आए किताब हम चित्र थोड़ी है हैं? तो फिर देखो आप बढ़िया तरीके में देख लो है ना। पाचा आ गया, कोई बात नहीं। आ देखो थे एक वही है अर्धचंद्राकार, आधो चौंद है ना? क्यों चौंद है? बिना चौंद बेरो कहे आधो चौंद। हाँ, काश तुम चांद में सितारा हुआ करता था, हुआ याद आज ही बड़ा। हाँ आगे देखो, चंबल का बीड़ देखो, ये है चंबल। उत्खात भूमि पढ़ी हमने, उबड़ खाबड़ भूमि। कैडी भूमि? ये देख लो आप, ऊपर नीचे है ना? और कोई है रे? बूंद नहीं है। इसको पत्थर है, ये पत्थर है ना स्टोन, ये इस हिसाब का स्टोन है। आपने पढ़ा होगा कोटा का स्टोन, संगमरमर का स्टोन, लाइम स्टोन। ये स्टोन, स्टोन अंग्रेजी में कहवे, हिंदी में पत्थर कहवे, ठीक है? और भाटो है, भाटा कई प्रकार रहा है। कोटाड़ो भाटो, संगमरमर भाटो, दड़ सफेद झग क्यों है? संगमरमराड़। और काला भाटा है जो भैंसोड़गढ़ का। आपने कहीं सुना होगा कि जो प्रसिद्ध कौन सा कोटा स्टोन प्रसिद्ध है कि नहीं है? संगमरमर प्रसिद्ध है, हीरा पन्ना का भाटा। और वो भाटा आपने जैसलमेर वाला पढ़ा होगा, गोल्डन कलर वाला, पीले पत्थरों के लिए वो प्रसिद्ध है। तो वो पत्थर भी आगे आएंगे, मैं पढ़ूंगा। ये देखो आप, चंबल वाला क्षेत्र है जो है, फोटो मारो ही लिउड़ा। ये देखो चंबल वाला क्षेत्र है ना, कित फूट रहा है। कभी यात्रा भी करिया करो, केवल और केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ना कि कई दुनिया भी देखनी जरूरी है आपको, है ना? छिप छिप के असु बहना वाला। तो आपको क्या करना है जिंदगी में, ध्यान रखना कि ये आप चंबल वाला क्षेत्र, उदयपुर वाला क्षेत्र और जैसलमेर वाला क्षेत्र हमेशा ध्यान रखना। आपको जिंदगी में एक बार देखना है और अच्छी तरीके से देखना। जीके के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर है कि नहीं है?
तो यहाँ पर चीजें भी देखा करो आप, केवल और केवल उनको ही मत देखो। हाँ, किनको? ये है, याद कर लो आप, केवड़ारी नाड़, देबारी नाड़, जैतावासा दरा, गोटीला दरा, लाखेरी दरा, रामगढ़ खटकल का दरा, देख लो एक बार आराम। ठीक है, मैं तो डिस्टर्ब नहीं करूं। हैं? चित्तौड़गढ़ लिखुड़ किन जावणो है, थन जावणो है? ये ब्यावर का बर दरा है ना, बर दरा, ये कहां पर? आ जाओ सर यार, बर का दरा देख लो एक बार। फुलवारी की नाल कहां बताई थे आपको? हाँ चलिए।